हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में टीचर्स भर्ती आने वाली, टीचर की महाभर्ती आने वाली कह सकते हैं। 33,000 पोस्ट की बात जो है कही गई है शिक्षा मंत्री द्वारा। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है सीजी टीचर वैकेंसी के संबंध में। तो वो हम पूरा बात करने वाले हैं और इसके संबंध में जो आगे की प्रक्रिया जो है, जैसे सीजी टेट होता है, तो टेट हुए बिना तो ये वैकेंसी नहीं आएगी। तो सबसे पहले टेट कंडक्ट कराया जाएगा, सीजी टेट। तो सीजी टेट का भी अपडेट निकल कर के आया है, सीजी टेट में क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जैसा आप सभी को पता है कि जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीएड वालों को वर्ग 3 के लिए फॉर्म भरने नहीं दिया गया था। तो क्या यहाँ पे भी वैसा ही है? तो बिल्कुल हाँ, इस संदर्भ में एक आर्टिकल आया है और वो हम बात करने वाले कि बीएड वाले प्राइमरी स्कूल में शिक्षक जो है नहीं बन पाएंगे। जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए जो है वर्ग 3 का फॉर्म डालना अब पॉसिबल नहीं है, वो नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी कैसे मौज होने वाली है वो हम पूरा बात यहाँ पे समझने वाले हैं। इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है जो है दैनिक भास्कर, उसी के आर्टिकल को ले करके हम यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि जो है बड़ा बदलाव किया गया है। सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार हो गई है। तो जो नया नियम है, जो न्यू रूल है टीचर भर्ती का, वो जो है तैयार कर लिया गया है। बहुत बड़ा बदलाव है ये। और प्राइमरी टीचर भर्ती में इस बार बीएड वाले नहीं, मिडिल में कॉमर्स शिक्षक के भी पद, ध्यान रखिएगा। तो बीएड वाले जो है प्राइमरी टीचर में अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने डीएड या डीएलएड कर रखा है केवल और केवल वही लोग वर्ग 3 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी बीएड वाले जो है वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए कर पाएंगे। ठीक है। बाकी मिडिल में कॉमर्स शिक्षक के भी पद है, मतलब समझ लीजिए पहले मिडिल क्लास के लिए जो 6 to 8 होता है, 6वीं से 8वीं तक का, उसमें कॉमर्स का स्पेशल टीचर नहीं होता था। इस बार ये प्रावधान इस नए नियम के तहत ये बताया गया है कि कॉमर्स के टीचर की भी भर्ती होने वाली है मिडिल क्लास में। ठीक है। तो मिडिल स्कूल में यहाँ पे जो है 6वीं से 8वीं तक के लिए कॉमर्स के शिक्षक के भी पद भरे जाएंगे। मतलब जिन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, कॉमर्स लेके पढ़ाई की हुई है, उनके लिए भी बल्ले बल्ले रहने वाला है। ये पूरा नया नियमावली के तहत यहाँ पे जो बातें बताई गई है वो है। और मैं यहाँ पे पूरा आर्टिकल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ठीक है। और जिसके तहत इस बार प्राइमरी टीचर भर्ती में बीएड डिग्रीधारी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस क्लास के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड ही मान्य होगा, ये भी क्लियर बताया गया है। इसी तरह राज्य के मिडिल स्कूलों में पहली बार कॉमर्स के शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनके लिए पदों का प्रावधान किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक भर्ती की नई नियमावली से संबंधित प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शासन को भेजा गया है। तो जो न्यू रूल है, नया नियम बनाया गया है, उसको शासन को भेज दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। और क्या क्या बदलाव होंगे, तो यहाँ पे जो बदलाव होने वाली है, जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पे बता दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। जानकारों ने बताया कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि प्राइमरी टीचर के लिए बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वाले पात्र माने जाएंगे। इसका असर कई राज्यों की शिक्षक भर्ती पर पड़ा। कई जगह बीएड डिग्रीधारी को प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती आवेदन से दूर किया गया। इस बार छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। इसके अनुसार प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती में डीएलएड वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, डीएलएड वाले फॉर्म भर पाएंगे। प्राइमरी स्कूल के लिए वर्ग 3 के लिए डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे, बाकी बीएड वाले अपर लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। पिछले साल राज्य के सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षक और व्याख्याता की करीब 12,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। तब प्राइमरी टीचर के लिए बीएड डिग्रीधारी ने भी फॉर्म भरा था। गौरतलब है कि प्रदेश के 146 कॉलेजों में इसकी 14,400 सीटें हैं। इस साल औसतन 12,000 से अधिक छात्र यह डिग्री पूरी करते हैं। यहाँ हर साल जो है 12,000 से अधिक छात्र जो है यह डिग्री पूरी करते हैं, जो डीएलएड का है ना। तो यहाँ पे ये बात तो पूरा क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे बताया गया कि शिक्षक
सरकारी स्कूल में व्याख्याता के तौर पर कॉमर्स के पद से पहले से हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमर्स के टीचर के बारे में बताया गया है कि जो 6वीं से 8वीं के लिए इस बार कॉमर्स के टीचर हैं। सरकारी स्कूल में व्याख्याता के तौर पर जो कॉमर्स शिक्षकों के पद पहले से हैं, यह कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को पढ़ाते हैं। इस बार 6वीं से 8वीं के लिए कॉमर्स शिक्षक का भी प्रावधान किया गया है। वे शिक्षक यहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, जो कॉमर्स के टीचर बन करके जाएंगे वो अर्थशास्त्र का यहाँ पे देखिए। अब जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं, जो टीचर का जो है ख्वाब देख रहे हैं कि टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए क्या जो गुड न्यूज़ है वो देखिए कि 6वीं से 8वीं के लिए इस बार कॉमर्स के टीचर की भी भर्ती होगी। पहले क्या होता था, जो कॉमर्स के टीचर आते थे, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो होते थे, उनको क्लास 9 से 12 तक का जो है अध्यापन कराना होता था। उनको ये जो है 9 से 12 तक का बस टीचर रखा जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्लास 6 से 8 तक भी कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है, कॉमर्स वाले जो है 6वीं से 8वीं तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पढ़ाने का काम जो है कॉमर्स वाले टीचर का होगा। कॉमर्स टीचर के लिए योग्यता वही होगी जो मिडिल स्कूल के हिंदी, इंग्लिश, गणित के लिए जो होती है, बस वैसा ही यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे और एक आर्टिकल, इसी आर्टिकल में एक और बातें बताई गई है कि बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीईटी के लिए नहीं भर पाएंगे फॉर्म। तो जो टीचर पात्रता शिक्षक परीक्षा होती है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है ना टीचर के लिए, तो जो टीईटी होता है, सीजीटेट जिसको कहते हैं हम लोग, 2024 के लिए 7 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। 7 मार्च से इसका आवेदन जो है भरा जाएगा। और व्यापम की ओर से यह परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित की जाएगी। स्कूलों में पहली से 5वीं और 8वीं, 6वीं से 8वीं में अध्यापन की पात्रता के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें क्वालिफाई करने वाले ही प्राइमरी मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। इस बार पहली से 5वीं की टीईटी के लिए आवेदन बीएड डिग्रीधारी नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो पहली से 5वीं तक वाले क्लास 1 से 5 तक के लिए जो टीटी होता है, उसमें बीएड वाले जो है एलिजिबल नहीं होंगे। बीएड वाले फॉर्म डाल ही नहीं पाएंगे, याद रखिएगा, बीएड वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। केवल और केवल डीएलएड वालों को ये मौका मिलेगा। तो बड़ी खुशखबरी है डीएलएड वालों के लिए, नहीं तो बीएड वाले उनका सीट ले जाते थे, ऐसा कहना है ना। तो ये बदलाव जो होगा ये तो क्लियर मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे बता दिया गया है। तो पूरा जानकारी, जो पूरा आर्टिकल जो इस न्यूज़पेपर में था, वो हमने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही साथ देखिए, टीचर भर्ती कौन कौन से पोस्ट पर कितनी कितनी होनी है, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। शॉर्ट में देखिएगा, सरकारी स्कूल में इतने पोस्ट के लिए होगी टीचर भर्ती। तो यहाँ पे देखिएगा, सहायक शिक्षक के 19,129 पोस्ट हैं। असिस्टेंट टीचर लैब के लिए, ध्यान रखिएगा, ये लैब असिस्टेंट टीचर होता है ना, जो लैब के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला जिसको कहते हैं प्रयोगशाला सहायक, तो 3,212 पोस्ट उनके लिए है। शिक्षक के लिए 6,078 पोस्ट हैं। और शिक्षक कृषि के लिए 164 है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया उनके लिए बड़ी भर्ती आने वाली है। व्यायाम शिक्षक के लिए 108। ग्रंथपाल का देखिएगा 1844 पोस्ट है। और व्याख्याता के 2,524 पोस्ट यहाँ पे हैं। तो पूरी बातें समझ आ गई। सरकारी स्कूलों में इतने पोस्ट के लिए होगी टीचर की भर्ती। तो पूरा टीचर का जो है ये आर्टिकल आया था, टीचर जो भर्ती आने वाली है उसके बेस पे। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।